हेलो जी दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आज बनने जा रहे हैं ठंडे स्पेशल लड्डू। तो ये दोस्तों ठंडी शुरुआत होने वाली है तो हम लड्डू बना रहे हैं और ये आटे से बने हुए हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे लिए हैं चीनी, 1 कटोरी चीनी है। यहाँ पे है चने का बेसन, आटा है ये। 1 कटोरी गेहूँ का आटा है, इसका आधा बेसन है। अगर आपके पास चने का बेसन नहीं है दोस्तों तो आप गेहूं का आटा पूरा ले सकते हैं। यहाँ पे 1 कटोरी मखाना है, आधा कटोरी किशमिश है। ये गूंद है दोस्तों जो ठंडियों में खाई जाती है, गूंद कतीरा नहीं है, तो इसे आप ले लीजिएगा। यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, यहाँ पे चिलौजी है, थोड़े से मगज हैं और काजू है, बादाम है। तो इसकी क्वांटिटी का कोई वो नहीं है दोस्तों, आपके पास जो है जितना है ले लीजिएगा, जो नहीं है उसे स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पे 1 कटोरी के करीब घी है। तो पैन रख दिए दोस्तों, गैस ऑन कर देते हैं, मीडियम गैस कर देंगे। यहाँ पे 1 चम्मच के करीब घी डालते हैं, घी को मेल्ट होने देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम डालेंगे किशमिश को, किशमिश डालकर फ्राई कर लेते हैं। तो इसी स्लो गैस पे ही करेंगे दोस्तों, नहीं तो ये जल्दी से जलने लगती है। और दोस्तों आप लोगों को थकान है या कमजोरी है या इम्यूनिटी जल्दी जल्दी डाउन हो जाती है तो आप लोग इस लड्डू को ज़रूर बनाइए। जिसके कमर में, पैर में, घुटनों में दर्द रहती है, ठंड में ज़्यादा परेशानी रहती है, तो इस तरीके से लड्डू बनाकर ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए और ठंडियों में बहुत ही आराम रहता है। तो यहाँ पे और घी डाल दिए दोस्तों। अब यहाँ पे हम करेंगे गोंद को फ्राई। गोंद में थोड़ा ज़्यादा ही घी लगता है। गैस को हाई कर देंगे, एकदम फुल गैस पे ही फ्राई करेंगे, नहीं तो ये फूलेंगे नहीं, चिपक जाएंगे। और थोड़ा थोड़ा डालकर फ्राई करेंगे तो अच्छे से फूल जाते हैं ये। एक बार में पूरा नहीं डालना है। अगर ज़्यादा घी या तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक ही बार डाल लीजिए। तो हम ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं दोस्तों, कम ही घी में सारा सब कुछ बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्राई हो गए। इसी तरीके से सारे फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए कम घी में ही थोड़ा थोड़ा डालकर फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। बिल्कुल ये फूल जाते हैं, गैस को हाई करके इन्हें भूनेंगे तो अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो साइड में रख देते हैं। अब इसी बचे हुए घी में डाल देते हैं काजू और बादाम। गैस को स्लो करके इसे क्रंची होने तक भून लेते हैं। तो दोस्तों ठंडी शुरू होने से पहले इस लड्डू को बनाइए और दीपावली ख़त्म होने से पहले भी बना लीजिए, क्योंकि दीपावली के थकान के बाद बहुत ही कमज़ोरी और सब लोग बीमार पड़ने वाले हैं। क्योंकि दीपावली पे इतना काम ही हो जाता है कि दीपावली ख़त्म होने के बाद सारे लोग बीमार पड़ते हैं। तो इस लड्डू की बहुत ही ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे चिलौजी को भी डाल दिए, साथ में फ्राई कर लेते हैं। क्योंकि चिरौंजी और काजू बादाम का हम पाउडर बनाएंगे दोस्तों। आप चाहें तो दरदरा कूट सकते हैं और चिलौंजी को ऐसे ही डाल सकते हैं। मेरे यहाँ बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, इसकी वजह से हम इसका पाउडर बनाएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी जो घी बचा है इसी में मखाने को भी फ्राई कर लेते हैं। आप चाहें तो कम से कम घी में वे बना सकते हैं दोस्तों। बिना घी का भी सब ड्राई फ्रूट्स को ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। बस आटे को भी घी में भून लीजिएगा, तभी भी आपका लड्डू परफेक्ट बनेंगे और हेल्दी टेस्टी बनेंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे अभी मखाने नहीं हुए हैं, इसे थोड़ा सा और क्रंची कर लेते हैं मीडियम गैस पे। फिर चेक कर लेते हैं। तो देखिए अच्छे से टूट रहे हैं, इन्हें निकाल लेते हैं साइड में। अब इसी पैन में दोस्तों, ये पैन में मखाने सारे घी ख़त्म कर दिए हैं, तो इसी में मगज़ जो था इसको ऐसे ही रोस्ट कर लेते हैं। इसे घी में नहीं करेंगे, चिपक जाते हैं। ऐसे ही इसको फ्राई कर लेते हैं। इसका हमें पाउडर नहीं बनाना है, तो हल्का सा इसे रोस्ट कर लेते हैं। इसे निकाल लेते हैं, तो जलने लगेंगे। यहाँ पे पैन रख दिए हैं। अब डाल देते हैं जो बचे हुए घी थे, सो दोस्तों सारा यहीं पे डाल देते हैं। डालकर आटा और बेसन जो था उसे भून लेते हैं। यहाँ पे 1 कटोरी डाल दिए। आप चाहें तो 2 कटोरी आटा ही ले सकते हैं दोस्तों। बेसन को स्किप कर दीजिएगा। अगर चने का बेसन हो तो ही डालिएगा, चने का बेसन नहीं है तो अगर चना भुना हुआ तो उसका पाउडर बना सकते हैं, नहीं है तो बस आटे में ही बना सकते हैं। अब इसे अच्छे से भूनेंगे दोस्तों, जब तक इसकी अच्छी सी खुशबू ना आ जाए।
पूरे घर में इसकी खुशबू ना फैल जाए तब तक हम इसे भूनेंगे। यहाँ पे चाहें दोस्तों आप बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको चाशनी नहीं बनानी पड़ेगी। आप चाहें तो पाउडर शुगर में भी लड्डू को बना सकते हैं अगर ज़्यादा घी का इस्तेमाल करेंगे तो। मैं कम घी का इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों, तो चाशनी बनानी पड़ेगी, नहीं तो लड्डू नहीं बनेंगे। आगे आप लोगों को पता लगेगा कैसे बन रहे हैं लड्डू। पहले आटे को अच्छे से भून लें। तो देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है धीरे धीरे। अब गैस को स्लो करके ही भूनेंगे दोस्तों, बिल्कुल भी गैस को तेज़ या मीडियम नहीं करेंगे, नहीं तो तुरंत जलने लगेंगे आटे, क्योंकि घी बहुत ही कम है और कहीं कच्चे कहीं पक्के रह जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से भून गए हैं, तो गैस को बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे हम बना लेंगे चाशनी। तो पैन रख दिए हैं, जो कटोरी चीनी लिए थे डाल देते हैं यहीं पे। अब आधा कटोरी इसमें पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। 1 कटोरी चीनी में आधा कटोरी ही पानी डालेंगे दोस्तों। और इसकी 1-2 तार की हमें चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी को हम घोल लेंगे और फिर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। ये चिपचिपा सा हो जाता है दोस्तों, क्योंकि चीनी ज़्यादा है पानी कम है। तो देखिए यहाँ पे चीनी हमारी घुल चुकी है, हल्की हल्की सी बची हुई है। 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेते हैं इसे। नहीं तो अगर यहाँ पे चाशनी कच्ची रह जाएगी दोस्तों, तो हम ज़्यादा दिन के लिए अगर लड्डू बना रहे हैं 10 या 15 दिन के लिए, महीने भर के लिए, तो लड्डू ख़राब हो जाएंगे। चीनी घुलने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए ज़रूर पकाइएगा आप लोग। तो यहाँ पे किशमिश है और ये, तो इसका हमको कुछ नहीं करना है, ये ऐसे ही रहेंगे खड़े। तो यहाँ पे काजू और जो बादाम चिलौजी थे इसका पाउडर बना लेते हैं और मखाने का भी पाउडर बना लेंगे। यहाँ पे जो गूंद लिए हैं इसको ऐसे ही प्याली से मैश कर देते हैं, इजीली मैश हो जाते हैं। इसको मिक्सर में पीसने की ज़रूरत नहीं है, हाथों से भी ऐसे ही मैश कर सकते हैं, या ऐसे ही डाल देंगे तो हाथों से जब मसलेंगे दोस्तों तो हो जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं रहते हैं तो बहुत है कि दांतों में आ जाते हैं, दांतों के नीचे तो अच्छे नहीं लगते हैं, चिपकने लगते हैं। तो यहाँ पे आटा है, थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिए हैं काली मिर्च का पाउडर है आधा चम्मच। आप चाहें तो सौंठ का पाउडर डाल दीजिए या जायफल को थोड़ा सा क्रश करके डाल दीजिए, जो है आपके पास डाल लीजिए। तो लड्डू में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और ठंडी वाले लड्डू में तो क्या ही कहना है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। नहीं है अगर तो आप भी ऐसे ही काली मिर्च का पाउडर डाल लीजिए। तो यहाँ पे किशमिश मगज डाल दिए हैं, और काजू बादाम मखाने का जो पाउडर बना कर रखे थे इसे भी डाल देते हैं। यहीं पे गोंद को भी जो मैश करके रखे थे इसे भी डाल देते हैं। दोस्तों अगर आप नारियल का बुरादा डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, जो नहीं है इसमें से उसे हटा दीजिए, जो है उसी में बना लीजिए। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों घर में रखी हुई चीज़ें से कम चीज़ों में भी हम कम घी तेल में, ड्राई फ्रूट्स में भी हम आटे में, या घर में बेसन है चने का तो हम बना सकते हैं, और बच्चों को हेल्दी हेल्दी चीज़ें दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे चाशनी अभी डाल दिए हैं, आधी डाल दिए हैं, आधा से ज़्यादा ही डाल दिए हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करते हैं, गरम है हाथों से नहीं करेंगे। तो दोस्तों अगर आप देखिए यहाँ पे ज़्यादा घी इस्तेमाल करते हैं तो आपको चाशनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर चाशनी नहीं बनाएंगे, कम घी डालें हैं तो लड्डू बनेंगे नहीं, हमें चाशनी बनानी पड़ेगी। अगर ज़्यादा घी का इस्तेमाल करेंगे तो हमें बस पाउडर शुगर डाल दें या शक्कर डाल दें, जो खंड आती है वो डाल दें, या गुड़ डाल दें, जो आप पसंद करते हैं डाल सकते हैं यहाँ पे। अब हाथों से मिक्स करते हैं। जो थोड़ी सी बची हुई चाशनी है उसे भी हम डाल देंगे हाथों से मिक्स करने के बाद। इतनी चीनी इसमें परफेक्ट थी दोस्तों। तो देखिए पूरी चाशनी डाल दी है इसमें। अब लड्डुओं को बना लेते हैं। तो आप अपने हिसाब से बनाइएगा, छोटे बड़े जैसे चाहें। अब बहुत ही ईजिली बन जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बन रहे हैं। अभी जितने ही ठंडे होते जाएंगे दोस्तों उतने ही ये कड़े हो जाते हैं। आप जब तक चाहें इसे बनाकर 1 महीने, 2 महीने, 15 दिन, 20 दिन के लिए बनाकर स्टोर कर सकते हैं, और बाहर ही रखेंगे, ख़राब नहीं होंगे दोस्तों। फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो यहाँ पे सारे लड्डू हमारे बन गए हैं। आप लोगों को तोड़कर भी दिखाते हैं, बहुत ही टेस्टी बने थे दोस्तों। देखिए कितने सॉफ्ट और नरम मुलायम बने हैं, तो बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले। तो दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अपनी फैमिली फिर में शेयर करिएगा।
और कुछ ना समझ में आया तो दोस्तों आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।